बच्चों, हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आज हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की, है ना। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म की बात हम करेंगे। तो देखिए, अर्थ में क्या है, हमारी अर्थ की खास बात को समझिए। धरती माता, ये जो हमारी अर्थ है ना, इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, काफी सारे मतलब मेटल्स हैं, मोल्टन मेटल्स हैं, मोल्टन मिनरल्स हैं, पिघला हुआ जो है ना बहुत सारा है। और हमारी अर्थ धरती माता घूम रही है। अब देखिए क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अर्थ मैग्नेटिज्म आया कहां से, क्या था, एक्चुअली क्या था, धीरे धीरे करके आदमी का डेवलपमेंट हुआ। तो जो इंसान था ना, वो पहले ज्योग्राफिक पोल्स को उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसको समझ में सबसे पहले आया कि हमारी धरती माता अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो जैसे धरती माता, मान लो ये एक्सिस ऑफ धरती माता है, राइट। तो सबसे पहले आदमी को ये फील हुआ, आदमी को ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि धरती माता घूमती है। इंटेलिजेंट लोगों को हुआ, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं इस दुनिया में, उनको पता लग जाता है। तो ये एन और एस कहा, इसको जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ कहा। तो इसको क्या कहा, जियोग्राफिक नॉर्थ, एंड इसको क्या कहा, जियोग्राफिक साउथ। फिर बाद में पता लगा कि भाई मैग्नेटिक पोल भी है। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, ये मैग्नेटिक पोल क्या है, कहां से आया, क्या किसी ने, भगवान जी ने इसके अंदर मैग्नेट रख दिया? नहीं नहीं, कोई मैग्नेट वगैरह नहीं है अर्थ के अंदर। है क्या, बेसिकली इस अर्थ के अंदर काफी सारे मिनरल्स हैं, मोल्टन मेटल है ना, बहुत सारे अंदर मतलब सामान है, बहुत सारा माल है, बहुत सारा आइटम इसके अंदर घुसा पड़ा है। पिघला हुआ भी है, सॉलिड भी है, कई तरह की चीजें हैं, रॉक्स भी हैं, काफी सारी चट्टानें भी हैं बहुत सारी, और मोल्टन मिनरल्स भी है, अंदर पानी भी है बहुत सारा, ऑयल भी है, पता नहीं क्या क्या है। भगवान जी ने सच में बहुत कुछ डाल दिया। चलिए, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, हवा है ना, हवा में भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया कि करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना बेटे, करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब देखो, आयंस जो है ना, यहां भी है, एयर के अंदर भी, यहां भी आयंस है, अंदर भी। तो आप धरती माता को समझने की कोशिश करो, है क्या असल में धरती माता में बहुत कुछ है। बाहर भी है, बाहर तो एयर है, एटमॉस्फेयर है, अंदर और भी जोरदार जोरदार चीजें हैं। बहुत मजेदार मजेदार चीजें हैं धरती माता के अंदर। अब क्या है, ये धरती माता अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो मोल्टन मटेरियल है, जो मोल्टन मेटल है या मिनरल्स हैं या लिक्विड्स हैं, उनमें आपस में इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है। इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है तो उनके अंदर चार्ज डेवलप हो रहे हैं। तो चार्ज डेवलप होने से क्या होता है कि अब अर्थ घूम रही है तो साथ में चार्ज भी घूम रहा है, चार्ज भी घूम रहे हैं, बहुत सारे चार्जेज घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, अंदर भी बाहर भी। हाउ मेनी चार्जेज आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज, यू कैन नॉट काउंट, नो वन कैन इमेजिन। ठीक, अब ये चार्जेज घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ। तो जब धरती माता के साथ साथ ये चार्जेज घूम रहे हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली करंट्स हैं। कितने सारे करंट्स हैं, बहुत सारे करंट्स। हुआ क्या कि सारे के सारे करंट्स मिल करके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल बनाया, सबने मिल करके। वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल है ना, वो थोड़ा सा, जो हमारा ये जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ है, जीएस माने जियोग्राफिक साउथ, जीएन माने जियोग्राफिक नॉर्थ, उससे थोड़ा सा हट करके ये मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ बने। अपने आप बनते हैं ये, ऐसा नहीं है कोई मैग्नेट अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, करंट, बहुत सारे करंट्स बह रहे हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट्स फ्लोइंग विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। सो दोज करंट्स आर क्रिएटिंग इक्विवेलेंट मैग्नेटिक बार, इक्विवेलेंट मैग्नेट, इक्विवेलेंट मैग्नेट।
अच्छा, अब क्या था, ये जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ पहले ढूंढ लिया था, बाद में ये पता लगा। अब ये क्या है कि कुछ मेक ऐसी है, धरती माता की बनावट कुछ ऐसी है कि ये जो बना ना मैग्नेट, ये थोड़ा सा कुछ इस जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से थोड़ा एंगल बनाते हुए बना, मतलब कुछ एंगल है ये 11.23 कुछ डिग्रीज का, है ना। तो अब वो तो कोई खास बात नहीं है, आपके ये एंगल जो भी है 11.23 डिग्रीज का या क्या है, मेरे को अच्छी तरह से डेटा पता नहीं है। अगर डेटा चाहिए तो आप बुक्स के अंदर सब में दिया हुआ होगा, देख लेना, वैसे कोई खास बात है नहीं। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर आपका एस है मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा सा एंगल है लेकिन उल्टा है, उल्टा है। जहां जियोग्राफिक नॉर्थ है उसके पास में मैग्नेटिक साउथ है ना। तो देखो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दोनों आसपास हैं, और इसी तरीके से जो वो है क्या बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ, इसके पास में मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये उल्टा है। अच्छा, तो अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक्चुअली क्या था, जब आदमी ने जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ का पता लगा लिया था तो 500-700 साल पहले ही पता लगा, 500-700 साल के हजारों साल पहले पता लगा लिया होगा। मैग्नेट वाली बात तो अभी थोड़ी सी 300-400 साल पुरानी है, बहुत नई नई बात है। तो ये चीजें पता थी। अब ये चीजें पता थी तो फिर आप इसको बदल नहीं सकते ना। एक बार पब्लिक में कोई चीज चली गई, पब्लिक में अगर मान लो ये चला गया तो इसको बदल नहीं सकते, तो फिर क्या कहा इसको, चलो मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ कह दो। अच्छा, अब क्या था कि इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पोल में जाती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हाल मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसे और यहाँ आती है। फिर एक और बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बहुत सारी होती है जी, बहुत सारी होती हैं, इधर से भी जाती हैं, ठीक है जी। अब देखिए आप इनके एरो देखो आप, अच्छा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ तक चली गई है, वो फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। आपको मैंने बताया था ना, बिल्कुल पूरा लूप बनता है, पूरा लूप बनता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूटती नहीं है, कंप्लीट क्लोज लूप बनाती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ। magnetic field lines are directed from, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। ये देखना जरा क्या बात लिखी है, और जियोग्राफी और मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। हाँ जी, क्योंकि जिधर जियोग्राफिक साउथ है ना उधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इसलिए ये थोड़ा उल्टा होगा। तो हम लोग जो बात करेंगे ना ज्यादातर वो इसकी बात करेंगे, जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ की बात करेंगे, है ना। क्योंकि वर्ल्ड इसी को जानता है, दुनिया जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ को जानती है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को तो हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, बाकी दुनिया तो जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ को जानती है। तो धरती माता के मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या है, जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ है। मेरे को लगता है बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी बात और करने वाला हूं, है ना। आप जरा, मैं कुछ एरो लगा रहा हूं, उनको देखना, एरो को देखो, एरो को देखो, देखो एरो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, राइट, दिख लिया एरो। अच्छा जी, आपने एरो देख लिया। अब आप एक बात बताइए कि ये जो है ना आपका साउथ पोल है, जियोग्राफिक साउथ पोल, है ना। अगर यहां एक आदमी खड़ा हो जाए, मैं एक आदमी को खड़ा कर रहा हूं, चलो किससे खड़ा करें, आदमी को कुछ डिफरेंट कलर से खड़ा करते हैं। ये आदमी को हमने खड़ा कर दिया। देखो मैं आदमी को यहां खड़ा कर रहा हूं। पहले आदमी के पैर होते हैं जमीन पर, जमीन पर ही पैर होते हैं ना बेटा। फिर जो है ना ये स्टोमक होता है, ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर सिर होता है आदमी का, है ना, सिर ऊपर होता है, सिर के ऊपर बाल होते हैं ना, हाथ होते हैं, ऐसा होता है ना आदमी।
राइट, आदमी यहां खड़ा हुआ, आप देखिए आदमी को। अब एक आदमी यहां खड़ा करो, आदमी के पैर जमीन पर होंगे, स्टोमक होगा, फिर सिर होगा, सिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, हाथ यहाँ होंगे, समझ रहे हो, सिर पर बाल भी होंगे ही, राइट। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। ये है कि जो साउथ पोल है, जियोग्राफिक साउथ पोल, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैर से सिर की तरफ चल रही हैं। आदमी खड़ा है तो उसके पैर से सिर की तरफ चल रही है। कहां पर, जियोग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ, हाँ जियोग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पर, राइट। और यहां पर जो है ना, जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकला है। तो चलिए मैं इस रिजल्ट को जरा एक बार कलेक्ट कर देता हूं, ध्यान दो। एट जियोग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, एट जियोग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड vertically up, but at geographic north or magnetic south, Earth's magnetic field lines are directed vertically down। देखो कारण, देखो मैं बता रहा हूं, वर्टिकली डाउन, देखो बड़े डायग्राम देखो, लुक एट दिस पॉइंट। इस एरिया में देखो, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैर से सिर की तरफ चल रहे हैं, इसको कहते हैं वर्टिकली अप। क्या कहते हैं, पैर से सिर की तरफ चलने को वर्टिकली अप कहते हैं, है ना। सिर से पैर की तरफ चलने को क्या कहते हैं, वर्टिकली डाउन कहते हैं। बड़ी जोरदार बात है। ये बात हो गई आपकी, करेक्ट। चलिए जी, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करता हूं, है ना। वो डेफिनेशंस जो है ना, आप देखिए, अपना फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए, सभी लोग फॉर्मूला चार्ट ओपन करो। देखिए फॉर्मूला चार्ट में सबसे पहली बात, आप फॉर्मूला चार्ट ओपन कर लिया आपने, अर्थ मैग्नेटिज्म में डायग्राम देख लो तो समझ में आ ही जाएगा आपको, क्योंकि मैंने समझा दिया बड़ी अच्छी तरह से। सबसे पहली लाइन जो फॉर्मूला चार्ट में लिखी हुई, ये सब थ्योरेटिकल है ना, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह है नहीं, थ्योरेटिकल बातें हैं। इन अर्थ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, राइट। Magnetic north pole is near to the geographic south, correct. Horizontal component of Earth's magnetic field is always and everywhere directed south to north। ये बात देखो, हमने ये यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इसको पढ़िए, क्या लाइन लिखी है, आउटसाइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक यहाँ पे डिसीजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर अर्थ के प्लेन पर खड़े हो रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर खड़े हो रहे हैं आप, है ना, तो पता है क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दो आएंगे हर जगह दो कंपोनेंट आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा। वर्टिकल तो देखो भाई जैसे भी होने वाला है ना। हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, तो देखिए एक स्टेटमेंट क्लियर आ जाता है ना। तो देखिए मैं स्टेटमेंट यहां पे क्लियर लिख रहा हूं, horizontal component, एक मिनट जरा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं चेक कर लूं जरा, हाँ ठीक है। horizontal component of Earth's magnetic field
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसे BH कहते हैं बेटा, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ और फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, राइट। तो देखो BH जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। BH वेक्टर इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए, BH इज horizontal components of Earth's magnetic field is directed, अच्छा इसको एक काम करो, लाइन तो वही है ऊपर वाली, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूं कुछ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड, चलो ये तो यहीं लिख दो आप, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, geographic north, everywhere throughout the globe, everywhere throughout the globe, ये बात है असली बात, throughout the globe। इसका मतलब सारी धरती के ऊपर, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, चाहे आप लंदन में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, आप कहाँ हो सकते हैं, आप दिल्ली में हो सकते हैं, ठीक है जी, लंदन में हो सकते हैं, आप चाहे न्यूयॉर्क में हो, हाँ? और आप कहाँ हो सकते हो, कहीं भी हो जी, दुनिया के किसी भी कोने में हो। BH जो है ना, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये हर हालत में सेम डायरेक्शन में होगा, सारी अर्थ पर सेम डायरेक्शन होगी, और ये जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ होगा हर जगह। लेकिन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग आएगी। देखो ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ध्यान दो, ये धरती माता का हमने डायग्राम बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की थी, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही खींच दी। अरे भैया बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप जरा जरा से पॉइंट्स को चेक करोगे तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है अर्थ के पैरेलल नहीं है, अर्थ के पैरेलल नहीं है, यहाँ भी अर्थ के पैरेलल नहीं होती, यहाँ भी अर्थ के पैरेलल नहीं होती, शायद यहाँ कहीं जाकर के अर्थ के पैरेलल होती है, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास जाके अर्थ के पैरेलल होती है ना। और यहाँ तो 100% अर्थ के वर्टिकल होती है, अर्थ के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के पोल्स के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं है। तो ये अलग अलग जगह यहाँ पे अलग होगा डायरेक्शन, तो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट होंगे, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट हर जगह होते हैं, हर जगह वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इक्वेटर के पास में केवल हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता ही नहीं है, क्योंकि प्लेन लाइनें ऐसे चल रही हैं अर्थ के सरफेस के पैरेलल, यह सरफेस ऑफ अर्थ है, लाइन भी पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, देखो ये लाइन भी पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, लेकिन जो वो है आपके पोल्स है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वहां क्या है, केवल वर्टिकल ही है। तो ये अलग अलग जगह जो है ना, अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल है, इफ हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्शन तो यही होगी, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन देखो, बी वर्टिकल वेक्टर है ना। तो मैं बताता हूं, एट साउथ पोल बी वर्टिकल वेक्टर एट साउथ पोल, है ना, एट नॉर्थ पोल अलग अलग आएगी भैया। तो साउथ पोल पर बी वर्टिकल की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ पोल पर जो बी वर्टिकल की डायरेक्शन है वो है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल तो है ही, अपवर्ड्स है, राइट। और नॉर्थ पोल पर डाउनवर्ड्स है,
राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस अर्थ के दो टुकड़े कर दे रहा हूं, काट दे रहा हूं अर्थ को। ध्यान दो, मैं अर्थ को काट रहा हूं। सभी बच्चे अर्थ को कटते हुए देखेंगे। मैं अर्थ को काट रहा हूं। काट रहा हूं तो अपन एक काम करते हैं, मैग्नेटिकली काट लेते हैं, है ना। वैसे तो आप ऐसे काटिए तो मैग्नेटिकली काट लेते हैं ऐसे। ये अर्थ को काट डाला जी, दो टुकड़े कर दिए। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला। तो अब मैं यहां पे बात करूंगा, ध्यान दो, नोट करिए, नोट करिए। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैं बात कर रहा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, यानी अर्थ के हमने दो हिस्से कर दिए। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बी एच वेक्टर, बी एच वेक्टर तो किधर होगा साहब, साउथ टू नॉर्थ ही होगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। लेकिन बी वी वेक्टर जो होगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर वाला है ना, हाँ, तो डाउनवर्ड्स आएगा, वर्टिकली डाउन। राइट, चलिए बी वी वेक्टर। एक मिनट, ये तो काम हो गया ना। अब अपन सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर, इन सदर्न हेमिस्फीयर, एक बार सदर्न स्पेलिंग चेक कर लो मेरी, सही लिखी है मैंने, सदर्न साउथ है ना, और ERN, सदर्न हेमिस्फीयर है ना। इन सदर्न हेमिस्फीयर BH वेक्टर, BH वेक्टर होता है बेटा N2S, नहीं सॉरी, अरे आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, बाबा रे, BH वेक्टर तो हमेशा ही S2N होता है, वो तो बदलेगा ही नहीं। BB वेक्टर बदलता है। BB वेक्टर क्या होता है, वर्टिकली अप हो जाएगा सदर्न वाले। तो ये बात मेरे हिसाब से फिट हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक, चलिए जी, अब मैं जरा इस अर्थ का डायग्राम थोड़ा ज्यादा ही बना दिया। अब हम दोबारा से अर्थ बनाएंगे, दोबारा से बनाते हैं अर्थ, एक बार और अच्छी वाली अर्थ बनाएंगे। ये लो, अर्थ बना दिया। ये आपका बेटा जियोग्राफिक नॉर्थ था, ये जियोग्राफिक साउथ हो गया, राइट। और ये आपका यहां पे हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या था, मैग्नेटिक साउथ हो गया, और यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, करेक्ट। ओके, अब ध्यान दो आप, अब ध्यान दीजिए। अगर मैं इस अर्थ के दो टुकड़े करूं, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से काटूं, है ना, तो इफ अर्थ इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना, तो जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ से जो प्लेन जाती है उसे कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, है ना। तो ध्यान दीजिए, क्या बात, अच्छा चलो इसको लिखने की क्या जरूरत है, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जियोग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन दी है इन्होंने, अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। यस, ध्यान दीजिए, प्लेन, प्लेन, एनी प्लेन, एक काम करो, इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल लिखो, एनी प्लेन। ध्यान देना, मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, एनी प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, एनी प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ। काट दिया अर्थ को, तो ऐसे प्लेन बन जाएगी। अगर हम चाकू लेके काटेंगे तो एक दीवार खड़ी हो जाएगी ना, ऐसे प्लेन बन जाएगी, दैट प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ एंड पैरेलल टू इट, एंड पैरेलल टू इट is called geographic meridian, मेरिडियन, मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन की स्पेलिंग चेक कर लेना, जियोग्राफिक मेरिडियन, हाँ ठीक है। चलिए, अब आप देखो इस बात को कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ है,
और हमने एनी प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड जो है ना, तो जैसे हमने ये लाइन है, अब इसके पैरेलल जितनी भी प्लेन है ना, इसके पैरेलल जितनी भी प्लेन है सब जियोग्राफिक मेरिडियन है, ऑल प्लेन्स आर जियोग्राफिक मेरिडियन। हाँ जी, धरती माता के अंदर या बाहर कहीं भी सारी प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन है, जो इसके पैरेलल है सब जियोग्राफिक मेरिडियन है, करेक्ट। चलिए अब हम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं ना, तो देखो मैं इसको अलग कलर से बात करूँ मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ की, जिससे कि आपको क्लियर कट समझ में आए, है ना। एनी प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड पैरेलल टू इट is called मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहां थोड़ा सा पंगा है, ये नॉट फिक्स्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जगह बेटा एक बात सुनो, जियोग्राफिक मेरिडियन तो इस दुनिया में फिक्स है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम। जियोग्राफिक मेरिडियन तो क्या होगी, पैरेलल आ जाएगी, लेकिन अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, इसका पंगा है। एक्चुअल में अर्थ जो है ना, उसमें मैग्नेटिज्म जो है यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ में मैग्नेटिज्म यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म है अर्थ का। और जो मिनरल्स वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटल का, मिनरल का और अदर जो चीजें हैं बहुत सारी अर्थ के अंदर, धरती माता के अंदर पाई जाती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, सेम नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब समस्या क्या होती है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया कि ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, बता तो दिया मैंने, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन ये सब जगह जैसे अलग अलग जगह जाने पर इसकी डायरेक्शन हिल जाती है, राइट। तो जैसे ये आपका मैग्नेटिक हमने मेरिडियन कह दिया, ये डिवीजन हो गया, तो ये आपका डिवीजन हो गया दो अर्थ के, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। अब जैसा हमने कहा एंड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां पर मैंने बिल्कुल उस डेफिनेशन को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी तो कर दिया, लेकिन कॉपी करने के बाद अब मैं इसमें से कुछ काट देना चाहता हूं, वहां आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एनी प्लेन, ये बात सही लिखी, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। अब मैं ये जो एंड लिखा है ना, यहां से काट रहा हूं, इसको कट 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 कट, नहीं इसको तो रहने दो, एंड एनी पोल पैरेलल टू इट, इसको तो रहने दो, इसको मत काटो, एंड पैरेलल टू इट। ये आप लोग ध्यान दो, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, पहले लिखोगे फिर काटोगे, जिससे कि वो फोकस में रहे चीज। आप समझिए, ये बहुत ही अच्छी तरीका है कि आपको जैसे कोई चीज है तो उसको पूरी तरह से ध्यान रखना, तो पहले गलत लिखो फिर उस गलत को काट लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाली गड़बड़ कभी नहीं करनी है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहां पैरेलल वाला पंगा होगा। एक्चुअली पता है क्या होगा, ये यहां तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मान लो इधर आए तो ये प्लेन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, मतलब हो सकता है ये प्लेन ऐसा बन जाए, पैरेलल न रहे, हो सकता है ये प्लेन कुछ ऐसी हो जाए, राइट। यानी कि एवरीवेयर इज नॉट सेम, हो सकता है कहीं पर पैरेलल ही हो जाए। ये डिपेंड्स अपॉन द मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का हाल क्या है, कहां कैसा कैसा मैग्नेटिज्म है, सब जगह समान नहीं है, सब जगह मटेरियल भी समान नहीं है, सब जगह का जो है ना चार्ज कैरियर्स भी समान नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी समान नहीं है सब जगह, नॉट सेम एवरीवेयर। तो इसलिए ये जो है ना सब जगह एकदम पैरेलल ही आवे, ये आवश्यक नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ होगा कि इसकी तो पोजीशन अलग अलग होगी हर जगह। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज नॉट सेम, राइट। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो क्या होगा कि जैसे अर्थ पर अलग अलग जगह है, आप मान लो कहीं है, आप यहाँ हैं, 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 तो जियोग्राफिक मेरिडियन में तो कोई पंगा ही नहीं है, वो तो ठीक है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है।
लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन हर जगह अलग अलग होगी, हर जगह अलग अलग होगी। अब देखिए एंगल एंगल फाउंड एंगल फाउंड बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at any place on earth is called angle of declination at that place। है ना? हाँ जी, ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन phi is different at different places। is different at different places, है ना? And साइंटिस्ट एंड वी हैव, मतलब आजकल जो है ना इंसान ने सब जगह का पता लगा लिया है, सब जगह का जो है ना अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता लगा लिया है कि कहां पर क्या है, हाँ? तो एंड वी हैव मेजर्ड एंगल्स ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान दो, एंगल्स ऑफ डिक्लिनेशन, अब मैंने प्लूरल लिख दिया, प्लूरल, है ना? एंगल्स ऑफ डिक्लिनेशन at all different places, at different places, and we have measured angles of declination at different places, and that values, and those values, है ना, that values नहीं है ना, and those values of phi, those values of phi have been recorded on the globe, सारी दुनिया में उन वैल्यूज को रिकॉर्ड कर लिया गया है। अलग अलग जगह मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता लगा लिया और उसका ग्लोब पे वैल्यूज पता लगा लिया। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे समुद्र में जहाज चलता है, समुद्र में क्या चलते हैं, शिप्स चलते रहे, ओशियंस हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े ओशियंस जो हैं उनमें शिप्स चलते हैं, बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, और पता है चारों तरफ पानी 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 पानी, कहीं डायरेक्शन का सेंस ही नहीं होता, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, किधर जा रहे हैं पता ही नहीं पड़ेगा, रास्ता भटक गए तो भटक गए, एक बार भटकने के बाद पता भी लगेगा कहाँ गए आप, किधर जाना है फिर। इसी तरीके से जैसे एयर फ्लाइट जो है दिल्ली से चलेगी तो साहब लंदन के लिए कहिए तो लंदन ही पहुंचेगी, कैसे, वो ये कमाल है डिक्लिनेशन का। तो क्या कर रखा है, सारा सेट किया हुआ है कि भैया अलग अलग, आप देखो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन डिसाइड करता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ तो फिक्स है, तो अब क्या होगा आपके ये जो है ना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो इसकी वैल्यूज, तो चलो डिक्लिनेशन जो है ना ये एंगल, तो क्या करते हैं कि ग्लोब के ऊपर है तो वो सारा का सारा चीज जो है ना फ्लाइट में रहती है, शिप के कमांडर के साथ रहती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर रहे होते हैं सारी चीजों को। एक मिनट जरा, है ना, तो वो सब चीजें डायरेक्शंस वगैरह सब अरेंज होती हैं, तो दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हमारे पास काफी सारे सवाल हैं, मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें क्या होता है
कि अलग अलग जगह के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के अकॉर्डिंग जो शिप्स के कमांडर्स होते हैं उनको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, अपने डायरेक्शन को सेट करना पड़ता है कि भैया ये इधर बता रहा है लेकिन वास्तव में इधर है, तो आपको इधर चलना पड़ेगा। मैग्नेटिक नीडल कंपास जो होती है ना वो हर जगह की डायरेक्शन बताती है। अब कंपास ने तो डायरेक्शन बता दिया लेकिन कमांडर को चलना उधर नहीं है, जिधर कंपास ने बताया उधर नहीं चलना। तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में चेक करेगा कि कहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर वो उधर से डायरेक्शन लेकर के चलेगा। ठीक है ना। तो ये इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। पूरी दुनिया आज इसी से चल रही है ना। जो जीपीएस सिस्टम है उसके अंदर भी इसका कमाल है। हाँ जी, जीपीएस सिस्टम में भी इसके अंदर इसी से सारा सेट है पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया ना। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, ये भी अलग अलग होता है। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप को मैं डेल्टा कहता हूं। ये क्या चीज है, देखो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसकी सॉरी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ध्यान दीजिए, वो डिक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन देखिए, मान लो आपको अपने कमरे में एंगल ऑफ डिप पता करना, तो आप आराम से पता कर सकते हैं, आपके कमरे का पता लग जाएगा। कैसे, आप क्या करें, बाजार जाएं, एक मैग्नेटिक बार खरीद लाए। तो मान लो ये मैग्नेटिक बार है ना। अब ये मैग्नेटिक बार आप खरीद लिया है बाजार से, इसके बीच में एक धागा बांध दो, धागा बांध दिया, ये धागा है, राइट। अब इस धागे को आप अपनी छत से लटका दो, ये आपकी छत है, छत है ना, घर में छत तो होती है, सबके घरों में छत होती है, लटका दो। तो देखो धागे से हमने लटकाया, किसको, इस मैग्नेटिक बार को लटका दिया, और लटका के इसको खूब मस्ती करा के छोड़ दो। आपने मैग्नेटिक बार को हिला हिलू करके छोड़ दो, ये लो जी, ये मैग्नेटिक बार थी, हमने खूब हिला करके छोड़ दिया इसको, ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दो, छोड़ दिया मैग्नेटिक बार थोड़ी देर में रेस्ट पर आ जाएगी, अपने आप आएगी रेस्ट पर, अपने आप आएगी। ठीक है, आ गई रेस्ट पर आ गई, फिर हिला दो जोर से और फिर छोड़ दो, फिर थोड़ी देर में रेस्ट पर आ जाएगी, क्योंकि एयर वगैरह ना फ्रिक्शन है तो रेस्ट पर तो आएगी, एयर फ्रिक्शन तो है ही ना दुनिया में। फिर आप देख लो कि मैग्नेटिक बार आ गई, फिर हिला दो, फिर आपकी रेस्ट पर आएगी। आप बार बार उसको हिलाते जाओ, बार बार वो रेस्ट पर आती रहेगी। आप हर बार देखेंगे कि मैग्नेटिक रॉड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रेस्ट पर आई है, फिक्स डायरेक्शन, उसी में आएगी रेस्ट पे। हर कमरे में अलग अलग आएगी, हर कमरे में तो नहीं आएगी मतलब ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा। अब जैसे 100, 200, 50, 10-20 किलोमीटर में तो चेंज नहीं आता। जैसे मान लो मैं रुड़की में हूं, अब कोई भगवानपुर में जाके नापेगा तो चेंज बड़ी रेयर आएगा। हरिद्वार में जाके नापेगा तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है, रुड़की हरिद्वार में थोड़ा डिस्टेंस हो गया ना, हाँ, लेकिन बहुत रेयर डिफरेंस आएगा, वहां भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। अब कोई मान लो रुड़की में है, अब कोई जो है ना मुंबई में जाके नापेगा तो वहां चेंज आएगा, बेंगलोर में नापेगा तो चेंज आएगा, और लंदन में चला गया तो जबरदस्त चेंज आ जाएगा। अब ये क्या है कि आपके कमरे में बार बार ये मैग्नेटिक रॉड जो है ना एक फिक्स डायरेक्शन में आके रुकेगी, आप निश्चिंत रहिए, और हमेशा वही आके रुकेगी, आप कुछ भी कर लो बदलेगा ही नहीं। तो देखो ये है ना, ये मैग्नेटिक बार आ गई, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, करेक्ट। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कमरे की फ्लोर जो होती है ना आपकी, वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल देखिए ऐसे होता है, अब ये हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक जो अरेंजमेंट है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको या इसको एक ही बात है, दोनों एंगल सेम ही है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। अब आप देखो एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए
एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन है एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal at any place is called angle of dip at that place उस प्लेस का एंगल ऑफ डिप है वो, राइट। अब ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब रिजल्टेंट है ना, ध्यान दीजिए। एंगल इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा, इसका नाम डेल्टा है। तो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर ऑफ अर्थ रिजल्टेंट B vector of earth, angle between B vector of earth and horizontal। क्योंकि एक्चुअल में आपका जो ये मैग्नेटिक बार आकर के रुकेगा ना बेटा, ये हमेशा रिजल्टेंट पे आकर रुकेगा जिधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन होंगे, दोनों पैरेलल आकर के ही रुकेंगे। तो ये उसी डायरेक्शन में आकर रुकेगा जिस डायरेक्शन में आपके कमरे में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अलावा किसी डायरेक्शन में रुकेगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा आप डिस्टर्ब करके छोड़ना तब आएगा। एंगल बिटवीन दिस एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, इज एंगल ऑफ डिप, बस खत्म, इसको लिख ही दिया ना अपन ने। हाँ, एंगल बिटवीन दिस एंड हॉरिजॉन्टल दैट इज डेल्टा, ये रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा चेक करूं और मान लो मैं ऐसा कह देता हूं भाई इट इज रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला बी अर्थ रिजल्टेंट, इधर है, करेक्ट। अब इसके मैं दो कंपोनेंट कर देता हूं, एक कंपोनेंट मैं कर रहा हूं बी हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट कर रहा हूं बी वर्टिकल। आप समझ गए होंगे। बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बताओ, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी अर्थ रिजल्टेंट, है ना, कॉस डेल्टा। ये क्या होगा, बी अर्थ रिजल्टेंट साइन डेल्टा। ये आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जाएंगी, राइट। तो बी एच जो है ना ये फिक्स है आपका, क्या है, बी ई आर कॉस डेल्टा, और वो जो है ना फिक्स है बी वर्टिकल। अब मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं कि इनको डिवाइड कर दूं आपस में डिवाइड कर दूं, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का है बेटा, कंपोनेंट तो दोनों अर्थ के ही हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेशियो टेंजेंट डेल्टा आएगा, ये रेशियो टेंजेंट डेल्टा आएगा, राइट। अब देखो ये जो है ना, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो और अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट तो हमेशा ही ऐसा आएगा, इसमें कोई वो ही नहीं है। तो सिंपल अपना लॉ है, पाइथागोरस थ्योरम है, क्या, अंडर रूट बी वर्टिकल स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, ये रिजल्टेंट आएगा। ओके, अब देखिए आपका ये फॉर्मूला चार्ट है ना, इस पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, मैग्नेटिक मैप ऑन अर्थ, आप उसको देख लो जरा जल्दी से प्लीज। मैग्नेटिक मैप ऑन अर्थ देखना जरा। ये पता है क्या, अर्थ के ऊपर जो ग्लोब है ना, अगर आप थोड़ा क्वालिटी वाला ग्लोब खरीद करके लाएंगे, देखो वैसे तो ग्लोब जो है ना बाजार में मिलते हैं बहुत सारे, 100 रुपए का मिलता है, 200 रुपए का मिलता है, 800 1000 का मिल जाता है। कुछ ग्लोब जो है ना बहुत क्वालिटी वाले ग्लोब होते हैं, जिनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, उनपे काफी सारा डेटा होता है ग्लोब के ऊपर, ग्लोब पर डेटा होता है, मैप पर भी होता है,
नक्शे पर भी डेटा आता है ना। ग्लोब पर डेटा होता है, तो वो क्या है, उन ग्लोब्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें काफी सारी लाइंस होती हैं। वो सारी लाइंस की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। आप देखिए ये चारों डेफिनेशन आपको नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर। मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि मैं वही लिखूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, तो मैं लिख करके कौन सा तीर मार लूंगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ना आपके फॉर्मूला चार्ट में वही मैं यहाँ लिख दूंगा, तो क्या करूँ आपको। लेकिन ये है ना 2-3-4 बार लिख करके याद कर लेनी है डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस पर सवाल आते हैं बहुत सारे, जेई मेन वाले पूछ लेते हैं सीधे कि क्या होती है ये लाइन। तो देखिए क्या लाइन है, सबसे पहली लाइन देखिए, लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एगोनिक लाइंस। जीरो डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन वो वाला डिक्लिनेशन कहाँ गया, अच्छा अपना ये पेज बदल दिया था क्या अपन ने, पेज बदल दिया था। डिक्लिनेशन की बातें कहाँ की थी हमने, डिक्लिनेशन ये रहा। अर्थ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका डिक्लिनेशन जीरो है, डिक्लिनेशन है ही नहीं। डिक्लिनेशन नहीं है यानी कि वहां पर वो जो प्लेस है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल है। अगर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल है, कई जगह पर है, तो वहां पे डिक्लिनेशन जीरो आएगा। तो लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एगोनिक लाइंस। उनका नाम एगोनिक लाइंस है, राइट। तो आप इसको याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिए। दूसरा देखिए, लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल और सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस। ऐसे बहुत सारे प्लेसेज है जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम आ रही है, सेम एग्जैक्ट सेम आ रही है। जैसे हम लोग वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वहां पे जियोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन पैरेलल नहीं है क्योंकि डिक्लिनेशन जीरो नहीं है। ध्यान दीजिए, एक तो वो पॉइंट्स है जहां पे डिक्लिनेशन जीरो है, वो तो एगोनिक लाइंस हो गई सारी। अगर उनको जोड़ दे तो उनको जोड़ दे, सारे पॉइंट्स को मिला दें ग्लोब पर तो एगोनिक लाइंस हो गई। लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल एंड सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस। हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, उन लाइंस को कनेक्ट कर दें तो दो आर एगोनिक आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस। आप देखिए आगे क्या है, लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डिप आर कॉल्ड एक्लिनिक लाइंस। जहां पर डिप एंगल जीरो आ जाए वो सारी एक्लिनिक लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस और पॉइंट्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ डिप आर कॉल्ड एज आइसोक्लिनिक लाइंस। तो ये आपको रटना है, ये आपको याद करनी है डेफिनेशंस, और आपको लिख लेनी है डेफिनेशंस, राइट। ये सब चीजें हो गई। अब आज हम इतना ही करेंगे, कल हम टेंजेंट लो करेंगे। लेकिन टेंजेंट लो करने से पहले मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स इन पर कराऊंगा, डिक्लिनेशन पर और डिप पर। वो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। और मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूं कि देखो ये डू योर सेल्फ के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आपको करना था, 6 7 आपको करना था, और नहीं आता है तो मेरे से डाउट पूछ लीजिए। ये मैं बताना नहीं चाहता एक्चुअली। देखो 1 2 3 4 5 पता है मैं क्यों नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपको आता है ना, सबको आता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 6 7 भी आपको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ये वाली जो चीज है ना, डिक्लिनेशन और ये डिप वाले, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। तो अगले वीडियो में हम वो कराएंगे न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में मैं आपको टेंजेंट लॉ पढ़ाऊंगा, फिर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे, और उसके बाद वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ाएंगे, और मतलब अब इसके चैप्टर के जो है ना 2-3 लेक्चर हो रहेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते आज की।